हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं नो कांटेक्ट में रहते हुए कि क्या आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, क्या है उनके दिल में, क्या है उनकी डिज़ायर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चाहते हैं वो। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो नो कांटेक्ट चल रहा है आपका और आपके पार्टनर का राइट नाउ। लेट्स सी वो क्या चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि लेस कम्युनिकेशन में हो, नॉट इन अ नो कांटेक्ट, तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, क्या वो आपके साथ रहना चाहता है, क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर। लेट्स सी क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। अच्छा, आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्शंस हैं जो वो ले सकते हैं वो ले नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है उनके उनके एंड से आपकी तरफ। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको आपकी तरफ आने से सिर्फ एक ही चीज़ रोक रही है, वो है लोग। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को या तो अप्रूव नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर के दरमियान में जो इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा वर्कaholic किस्म के इंसान है तो उनकी करियर, उनके वर्क पाथ की वजह से भी आप दोनों के दरमियान में इश्यूज़ आ सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आपकी ज़्यादा बात नहीं हो रही। आप में से वो लोग जो राइट नाउ लेस कम्युनिकेशन में हैं, काफ़ी हद तक चांसेस ये हैं कि आपके पर्सन का काम उनके और आपके बीच में आ रहा है। आप में से वो लोग जो नो कांटेक्ट में है कम्प्लीटली, उसमें काफ़ी चांसेस है कि उनकी फैमिली और लोग उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सवाल करें कि क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, द आंसर इज़ अ बिग येस। द आंसर इज़ अ बिग येस। आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है बिकॉज उनको आप पसंद हो, उनको आपके साथ जो कनेक्शन है वो पसंद है। और पसंद था भी, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तब भी मुझे लगता है कि दे लव यू, दे लाइक यू, दे वांट यू। लेकिन लोग बीच में आ रहे हैं, चाहे ये उनके काम के लोग हैं, चाहे ये उनकी फैमिली है। लेट्स सी कि क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या है उनके मन में, सब जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। स्टिक अराउंड, उनके मैसेजेस भी ऐड कर लेंगे। सो लेट्स सी क्या चाहते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन में। अभी क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आपके पर्सन आपको आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ बन के उनके साथ रहो गिवन सर्कमस्टांसिस में। हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही राइट नाउ, लेकिन वो तो चाहते हैं आपको, वो तो चाहते हैं इस कनेक्शन को, वो चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करते या उनको सपोर्ट करो। अगर उनके काम उनके बीच में आ रहे हैं तब भी वो चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, इस कनेक्शन में उनके साथ रहो। वो कोशिश करेंगे आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, वो कोशिश करेंगे कि इस कनेक्शन में आपको डिसअपॉइंट नहीं करें। लेकिन जहाँ पर आप ही उनको छोड़ रहे हो या आप ही उनको लेट डाउन कर रहे हो, तो वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की हो सकती है इस कनेक्शन को वर्क करने की, लेकिन समहाउ सक्सेसफुल नहीं हुए, तो दे डू फील बैड। उनके दिल में स्टिल आपके लिए प्यार है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, आज इनकी शायद आगे ना चल सके, लेकिन उनकी डिज़ायर ज़रूर थी और है कि वो आपसे बात करें। लेकिन वो जानते हैं कि शायद वो आपको कुछ ज़्यादा दे नहीं सकेंगे इस कनेक्शन में रहते हुए, तो वो भी एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है दे कैन नॉट डू द जस्टिस टू यू। जो सर्कमस्टांसेस बन चुके हैं, जो हो चुका है इस कनेक्शन में, या तो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, उनके काम में अगर वो बिजी होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे आर अ वर्कaholic पर्सन। और अगर आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आपका रिश्ता कभी भी स्ट्रॉन्ग वे में आगे नहीं जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि जो हो चुका है शायद वो रिवाइव नहीं हो सकता, क्योंकि आप नहीं बदलोगे वो भी नहीं बदलेंगे। वो वर्कaholic हैं, वर्कaholic रहेंगे, वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, वो टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन जस्टिस नहीं कर रहा, तो दिस इज़ हाउ दे आर। सो जस्ट नो दैट एज अ फैक्ट। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या हो सकेगा इस कनेक्शन में, क्या हो सकेगा इस कनेक्शन में। क्या आप दोनों का जो इशू है इस कनेक्शन में, जो बातचीत ना होने को लेकर है या इन सब मामलों को लेकर है, क्या आप दोनों का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्या आप दोनों का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्या आप दोनों का इशू रिजॉल्व हो पाएगा या नहीं। यहाँ पे लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस है आपके रिश्ते में। अगर आप चाहो भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, एक दूसरे का साथ होना,
कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर आपका फिर से ट्रस्ट जो है पर्सन पे ख़त्म हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर वो आपके लिए टाइम निकाल भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी फ़ाइट या आर्ग्यूमेंट हो जाती है लोगों की वजह से कि वो फिर से या तो काम में पड़ जाते हैं या फिर से लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं, तो आपके लिए ट्रस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सवाल रखें जहन में कि क्या चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, द आंसर इज़ अ बिग यस। पर्सन आपको कनेक्शन को प्रायोरिटाइज करेगा इन द फ्यूचर, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पेशेंस के साथ आगे लेके चलना पड़ेगा, ट्रस्ट के साथ आगे लेके चलना पड़ेगा। जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्वेबल हैं, रिजॉल्व किए जा सकते हैं। आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, जैसे कि पर्सन की विश है, डिज़ायर है कि आप इस कनेक्शन में उनके साथ रहो, वो स्लोली बट श्योरली सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को लेकर आर्ग्यू करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, पर्सन को ब्लेम करोगे, तो आपका रिलेशनशिप में नेगेटिविटी बढ़ेगी। और राइट नाउ ऐसा हो रहा है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए। अगर आप लेस कम्युनिकेशन में, तो रीज़न इज़ द सेम। तो जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन चीज़ों को वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे आगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि लकीली आपके पर्सन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी या एक ज़्यादा चांस मिल सकेगा कि वो इस कनेक्शन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकें। तो अभी आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इनके साथ रहना पड़ेगा, ताकि आप इनको वो टाइम दे सको, इनको वो स्पेस दे सको, जिसके बाद वो इस रिश्ते में एक्चुअली कुछ कर पाएंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है पर्सन पे, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस पर्सन को चाहते हो, इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, इस कनेक्शन को आगे फ्लरिश होते देखना चाहते हो, जस्ट नो वन थिंग कि आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, वो आपके साथ होना चाहता है। ब्लॉकेजेस जो हैं वो लोग हैं, चाहे वो करियर के लोग हैं, चाहे वो फैमिली के लोग हैं, लेकिन आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। उनको फ़िलहाल ये चाहिए कि आप उनका स्ट्रेंथ बनो, आप उनकी वीकनेस नहीं बनो, आप इस कनेक्शन को वीक मत करो फाइट्स और आर्ग्यूमेंट से, ये कह के कि आई कैन नॉट ट्रस्ट यू। तो ये अगर आप कर सकोगे तो आपका रिश्ता डेफिनेटली आगे हैप्पीली जाएगा। क्योंकि आपके जो इश्यूज़ लग रहे हैं ये मोमेंटारीली हो सकते हैं, अब से लेके ऑनवर्ड्स मोमेंटारीली हैं। हो सकता है कि काफ़ी सालों से चल रहे हो, लेकिन अब से लेकर कुछ टाइम ही बचेगा जब आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, जब आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएं और आप अपने रिश्ते को शादी, कमिटमेंट या इस तरह की चीज़ों के साथ आगे लेकर जा सको। तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव करने की कोशिश करो। लेट्स सी के पर्सन की मैसेज क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स सी क्या है उसके मन में जो आपसे कहना चाहता है। मैसेज क्या है आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, क्या है उसके मन में, क्या है उसके मैसेज आपके लिए, क्या है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। आई वॉन्ट यू नाउ एंड फॉर एवर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको ही चाहता है, अभी और बाद में भी आपको ही चाहेगा। इमोशनल है, ओवर सेंसिटिव है आपका पर्सन, और उसको लगता है कि आप भी ऐसे ही हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, आप उसकी फीलिंग्स को उसके इमोशंस को जज कर रहे हो उसकी करंट सिचुएशन की बेस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं चाहता, ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता आगे नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। सो लेट्स सी, आई वरी अबाउट अस अ लॉट। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आप दोनों के कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड होता है, उसको चाहिए कि ये कनेक्शन आगे जाए, बट एट द सेम टाइम आप शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो उसकी सिचुएशन को, और वो कहना चाहता है कि आई एम इन सो मच पेन। सो वो चाहता है कि आप दोनों इस कनेक्शन में रहो, इस कनेक्शन में एक दूसरे का सपोर्ट बनो और मिलकर इस कनेक्शन को आगे लेकर जाओ। इसमें आपके पर्सन को चाहिए कि आप उसको ट्रस्ट करो, आप उसके इंटेंशन को ट्रस्ट करो। और या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।